Welcome to the Kalash Tyagi channel, and today I tell you about the digestive system or alimentary canal of, and I will tell you about the three part of the alimentary canal: बकला कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टोमक। आज मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्री कैनल के कुछ पार्ट: बकला कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टोमक। In the buccal cavity, salivary gland is present and salivary gland made up of three gland। मतलब बकला कैविटी जो होती है उसमें salivary gland होता है और salivary gland थ्री ग्लैंड से मिलकर बना है: प्रोटेड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड। In the salivary gland, saliva is made up of 4 enzymes। salivary gland में से हमारा saliva निकलता है। saliva 4 enzyme से मिलकर बना है: lysogen enzyme destroy the bacteria, ptyalin enzyme digest enzyme destroys to digest, musculus enzyme make food sticky। अब मैं आपको बताता हूँ, ये salivary gland होता है हमारा। फ्रेंड्स, ये हमारा होता है salivary gland। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ सैलिवरी ग्लैंड, और इसमें से ही हमारा सैलिवा ये थ्रो करता रहता है माउथ के द्वारा, जिसे हम थूक कहते हैं। ये करता रहता है थ्रो। ओके फ्रेंड्स, अब बकला कैविटी में तो सिर्फ इतना ही था। बकला कैविटी हो चुकी है हमारी फिनिश। अब हम आते हैं आपके ईसोफेगस में। फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश्ड डाउन इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन कॉल्ड फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हमारा फूड होता है जो पुश करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, हम उसे फूड पाइप या फिर ईसोफेगस कहते हैं। इट एक्ट एज ए पैसेज टू कैरी द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक। ये एक एक्ट करता है, यानी कि एक फूड कैरी करता है माउथ से स्टोमक तक के लिए। नो डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टोमक। कोई भी डाइजेशन नहीं होता है ईसोफेगस में। द वे मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ये जो धीरे धीरे हमारा खाना आता है उस प्रोसेस का नाम है पेरिस्टालसिस, विच ऑब्जर्व थ्रू द एलिमेंट्री कैनल, जो एलिमेंट्री कैनल में ही आता है। ईसोफेगस इज ओवर, कम टू द स्टोमक। द फूड लीव 4 आर इन स्टोमक। वी हैव टू डिवाइड द स्टोमक इनटू 3 पार्ट फॉर आवर रीडिंग। स्टोमक में हमारा खाना 4 आर रहता है और स्टोमक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है अपनी पढ़ाई के लिए। स्टोमक में 4 आर खाना रहता है। हमने स्टोमक को 3 पार्ट में डिवाइड करा है अपनी पढ़ाई के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स, हमने स्टोमक को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करा है। यहाँ पर हमारा, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट कैरेडिक, अपर पार्ट, सेकंड पार्ट फंडिक, मिडिल पार्ट, थर्ड पार्ट पार्लिक, लोअर पार्ट। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमारा कैरेडिक होता है जो अपर पार्ट होता है, सेकंड पार्ट में फंडिक होता है जो मिडिल पार्ट होता है, थर्ड पार्ट में पार्लिक होता है जो लोअर पार्ट होता है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये कैरेडिक हो गया, ये फंडिक हो गया और ये वाला पार्ट हो गया हमारा पार्लिक। तो यहाँ पर ना हमारा वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे हमारे बैक्टीरिया मर जाते हैं जो थोड़े बहुत रह जाते होंगे। और यहाँ पर हमारा रोजी होता है कुछ कांटेदार इस टाइप का, जिससे हमारा फूड उसमें अटक कर जाता है। ये लिटा हुआ होता है ऐसे। लेकिन जब मैं इसकी आपको बता देता हूँ, फंडिक रोजी स्टे ऑन फूड व्हेन द स्टोमक इज एम्प्टी। द रोजी स्टैंड अप एंड स्टार्ट पेनिंग द स्टोमक। रोजी जब खड़ी होती, रोजी में अटक कर खाना जाता है, लेकिन जब हमें भूख लगती है तो रोजी खड़ी हो जाती है, जिससे हमारे पेट में दर्द होने लगता है। पार्लिक पार्ट हैज़ सम ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। पार्लिक में हमारा ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 एंजाइम, गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 एंजाइम होता है: रेनी एंजाइम एंड पेप्सिन एंजाइम। What is the work of रेनी एंजाइम? रेनी एंजाइम इट टर्न मिल्क टू द कर्ड। रेनी एंजाइम मिल्क को कर्ड में चेंज कर देती है। पेप्सिन एंजाइम इट डाइजेस्ट प्रोटीन, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू द पेप्टोन। प्रोटीन डाइजेस्ट करता है पेप्सिन एंजाइम, और जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर जो भी बचता है उसे हम पेप्टोन कहते हैं।
आपको ये सारी स्पेलिंग हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो या फिर लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाने का टाइम मिले तो मेरी वीडियो को बेल आइकन सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।